विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. इयत्ता 10वीच्या मराठी आणि सेमी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि साहजिकच इंग्लिश माध्यमाच्या पण विद्यार्थ्यांसाठी जे स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हैं 2.1 तो सेम ही है भैया, कुछ फर्क नहीं है उसमें. और क्वेश्चन नंबर 3 से हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप कुछ भी लिख सकते हो. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है. 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है. मतलब आप इसी प्रकार से कोई भी 2-5 इक्वेशंस को लिख सकते हो आराम से. अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, लेकिन कॉमन है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या क्या चाहिए. अब एक्स स्क्वायर की बजाय यहां पे 3 नहीं होना चाहिए. 3 होगा तो ये नहीं होगा. अगर समझो x का 1/2 होगा तो ये भी नहीं होगा. उसके बजाय x का -2 होगा तो भी नहीं होगा. मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो हम क्वेश्चन नंबर 3 से भी सीख सकते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया है. हम शुरुआत करते हैं. -y² को इधर लेंगे, प्लस y² आएगा, प्लस 2y इधर का इधर ही रहेगा और बराबर के आगे जो +10 है वो इधर आके -10 हो जाएगा. अब इसको और एक बार आपको मैं क्वेश्चन रीड करके दिखाऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा. राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन. आपको ये सब का सब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस माध्यम से भी लिखना है और उसके बाद एबीसी का वैल्यूज भी निकालना है. अब ये जो लिखा गया है +y² लिखने की कोई जरूरत नहीं है. तो सर आपने लिखा क्यों? क्योंकि ये -y² यहां पे आने के बाद प्लस होता है, ये आपको बताने के लिए. लेकिन हम लोग अगर कोई भी साइन नहीं लिखते हैं तो प्लस तो होता ही है. तो ये आ गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के हिसाब से. अब a की वैल्यू क्या होगी? जो इसका कोएफिशिएंट है वो उसकी वैल्यू होगी. b की वैल्यू क्या होगी? जो y का कोएफिशिएंट है वो होगी. लेकिन ध्यान रखना उसका जो ये है ना साइन है ना, वो भी लिखना है हमें. अब c इक्वल टू वैल्यू क्या होगी? -10. यहां पे हमने 1 और 2 को बिल्कुल भी साइन नहीं लिखा क्योंकि प्लस साइन था तो लिखना कोई जरूरी नहीं है. अब माइनस साइन है तो इट्स कंपल्सरी ये हम लिखना ही हमें चाहिए. ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लिया. अब क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत आसान है. ये यहां पे x -1 का स्क्वायर है ना, ये a -b² का जैसा है. इसका भी एक्सपांड करना होगा a -b² के जैसा. तो a² -2ab प्लस b² इसका एक्सपांड होता है, वैसे ही इसका करना होगा. क्या क्या करेंगे चलो देखते हैं. a² के बजाय क्या करेंगे? इसको a बोलेंगे और इसको b बोलेंगे. a² के बजाय x² -2ab -2 इंटू a मतलब पहले वाला इंटू b मतलब 1 लिखना होगा, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, और जो 2x प्लस 3 है ना वो जैसे का वैसा लिखेंगे. यहां पे x² की जगह x² लिखेंगे. -2 इंटू एक्स इंटू 1 मतलब -2x होगा, बाकी कुछ भी नहीं. और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बराबर 2x प्लस 3 जैसे का वैसा रहेगा. अब क्या करते हैं दोस्तों, x² को x² लिख लेते हैं. -2x और +2x हमें बहुत बार जल्दी होती है, बहुत जल्दी होती है. ये -2x +2x कट कर देते हैं और कट भी हो जाता है, और हम जो लिखते हैं हमें लगता है कि सही है, लेकिन ये सही नहीं है. ध्यान देना, ये -2x जैसे का वैसा होगा. ये +2x इधर आएगा तो वो भी -2x होगा. ध्यान रखना, ये +1 जैसे का वैसा इधर ही होगा क्योंकि बराबर के वो लेफ्ट हैंड में है. अब ये +3 जो है बराबर के इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, बराबर के आगे 0. अब देखना -2x क्या होगा? -4x होगा. +1 -3 मतलब बड़े में से छोटा निकला, बड़े का साइन -2 इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि क्या ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर आया? हाँ आया है. अब हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ a.
कोएफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वायर का, बी की वैल्यू -4x में -4x लिखना होगा और सी की वैल्यू -2। तो इस प्रकार से ये भी पूरा हो जाता है। ये 2 ही मार्क मिलते हैं, बात सही है, लेकिन पूरा का पूरा मैथ फर्स्ट या मैथ सेकंड 40 मार्क का है। 40 में से हर एक मार्क पाना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमें ये 1 मार्क का है, ये 2 मार्क का है, छोड़ दो, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर जैसे का वैसा लिखा, +5x जैसा का वैसे लिखा, बराबर जैसे का वैसे लिखा, लेकिन आपने देखा होगा कि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। जब जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है, होगा क्या, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा। ये 3 जो है +3 था वो -3 हो गया, वो -x था वो +x हो गया। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, फिर से एक बार लिखेंगे ठीक से, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, +5x लिखेंगे, और इधर का +x जो है राइट हैंड बराबर के राइट साइड में वो लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो क्या होगा, उसका साइन चेंज होगा, +x का -x हो जाएगा, अब -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, बराबर के सामने कुछ भी नहीं बचता है तो 0 बचता है। तो इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर आ गया, +5x और -1x। अब यहां पे मैंने -1x कैसे बोला, आप तो सोचोगे कि यहाँ पे एक नहीं है, लेकिन जब जब भी हम x y z कुछ भी लिखते हैं A to Z में, वहां पे उसका कोएफिशिएंट 1 होता ही है। तो 5 में से 1 गया, मतलब 4x बचा, +3 = 0। अब हमें चाहिए कि हम a b c की वैल्यू लिखें, तो a की वैल्यू है 1, इसका कोएफिशिएंट, b की वैल्यू होगी 4, इसका कोएफिशिएंट, और c की वैल्यू होगी 3, और सभी प्लस है तो कोई साइन देने की जरूरत हमें नहीं लगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से 3 का क्वेश्चन नंबर 4, 3m² जैसे का वैसा लिखते हैं। ये +2m² है ना, यहां पे आएगा तो -2m² होगा। ये -9 भी इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो +9 हो जाएगा, और बराबर के सामने अगर कुछ भी नहीं बचता है तो आपको पता है कि 0 ही बचेगा। आप बोलोगे सर ये ax² + bx + c = 0 के बराबर आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये भी m² है, ये भी m² है, तो 3m² - 2m² मतलब 1m², 1 लिखते नहीं है, +9 = 0। लेकिन अब यहां पे आपको पता चला होगा कि बिल्कुल भी ये ax² + bx + c के बराबर 0 नहीं आया है। तो इसको हमें करना होगा दोस्तों, कैसे, m² + 0m + 9 = 0। अब हम लिखेंगे a = 1, b = 0 और c = 9। इस प्रकार से ये भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। मतलब आपको समझा होगा कि जहां पे भी स्क्वायर के बाद पावर 1 नहीं है तो हमें लेना होगा और उसको कोएफिशिएंट 1 नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे। तो अगला जो 5वां है देखते हैं। p जो है ब्रैकेट के बाहर है, p ब्रैकेट के बाहर है तो p से 3 + 6p को मल्टीप्लीकेशन होगा। दूसरा क्या होगा, p × 3 3p आएगा, p × 6p मतलब 6p का स्क्वायर आएगा, p × p² मल्टीप्लीकेशन में हमेशा आपको शायद पता ही है, मल्टीप्लीकेशन में जो उसका पावर है उसका एडिशन होता है। मल्टीप्लीकेशन में एडिशन होगा तो डिवाइडेशन में माइनस होगा। यहां पे मल्टीप्लाई है तो एडिशन होगा और =−5 बराबर आएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि इसको ठीक से लिखना पड़ेगा। पहले स्क्वायर वाला लिखना पड़ेगा। ये स्क्वायर वाला +6p² है तो इसको इधर लिखेंगे तो माइनस होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बराबर के लेफ्ट साइड में ही है। अब ये लेफ्ट साइड में है तो उसको लेफ्ट साइड में ही रहने में उसका साइन चेंज नहीं होगा। ये 3p जो है उसका कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, +3p होगा एक, लेकिन बराबर के सामने राइट साइड में -5 है, इधर आएगा +5 होगा, बराबर के सामने कुछ भी नहीं है, 0 होगा। अब दोस्तों a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई और c की वैल्यू
5 आ गई। इस प्रकार से हमारा ये 5वां भी पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 13। तो लिखते हैं पहले एक्स स्क्वायर माइनस 9, अब बराबर के सामने वाला +3 जो है वो भी इधर आएगा और -13 होगा। बराबर के सामने तो बिल्कुल 0 होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अब माइनस साइन 9 को भी है और माइनस साइन 13 को भी है, दोनों का साइन माइनस है। तो हमें बचपन से कुछ गलत आदत लगी है, हम माइनस माइनस प्लस होता है और 9 और 13 को प्लस करते हैं लेकिन साइन भी प्लस लिखते हैं। नहीं दोस्तों, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन जो भी नंबर्स है उसको प्लस करना पड़ता है और दोनों का समान संख्या जो है, समान साइन है, वो लिखना पड़ता है। मतलब एक्स स्क्वायर जैसे का वैसा लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर -9 -13 का क्या होगा, 13 और 9 -22 इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर आया क्या? नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मतलब ये इतना पार्ट पूरा हुआ, सी है मतलब संख्या का पार्ट पूरा हुआ, मतलब प्लस बी एक्स का क्या करेंगे तो लिखना पड़ेगा फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 0x -22 इक्वल टू 0। आपको एक बात सहज है, समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन +0x के बजाय हम -0 लिख सकते हैं क्या सर? नहीं, वैसे भी 0 को कोई साइन होता नहीं है, लेकिन जब भी लिखना पड़ता है आप प्लस ही लिखे तो ज्यादा बेहतर है। ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 0 और सी की वैल्यू आ गई -22। इस प्रकार से एक बार देख लीजिए, जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए और आपको जो भी पढ़ना है, आपको जो भी हार्ड जाता है वो भी कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, तो मैं वो पार्ट आप मित्रों 2.1 का जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 हम लेने जा रहे हैं। उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू एक बार 1 लेनी है, एक बार -1 लेनी है। मतलब एक प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 है और ये 2 मिलके शायद हमें 2 मार्क देने वाले हैं। तो ध्यान देना कि हमें पहले क्या करना होगा, यही लेकिन x की वैल्यू हमें 1 लेनी होगी। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां उसकी वैल्यू 1 लेंगे। एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लेंगे, प्लस 4x है तो 4 इंटू 1 लेंगे, -5 एज इट इज लेंगे, बराबर 0 लिखेंगे। वेरी गुड। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर आगे 1 होगा, प्लस 4 इंटू 1 +4 होगा, -5 इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे +1 +4 मतलब +5 -5 इक्वल टू 0। अब ये +5 और -5 है तो ये भी 0 आ गया और बराबर के सामने भी 0 आ गया। लेकिन ये यहाँ पे हमारा आंसर पूरा नहीं होता। हमें x इक्वल टू 1 की वैल्यू तो ली है, हम अब x इक्वल टू -1 भी लेंगे, x इक्वल टू -1 भी लेंगे और ये फिर से एक बार लिखना होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 इक्वल टू 0। ये फिर से एक बार लिखेंगे और क्या करेंगे, यहां पे जहां भी x मिलेगा हमें x की वैल्यू आप लेंगे -1, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे -1। अब आप बताएंगे कि सर ये ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि 2 साइन एक साथ हम नहीं लिखते, इसलिए -5 इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, प्लस 4 इंटू -1, मल्टीप्लीकेशन में एक प्लस है और एक माइनस है, छोटा बड़ा नहीं देखना है हमें, तो वो माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, बराबर के सामने 0। अब इन तीनों संख्याओं में एक ओनली 1 है जो प्लस है, बाकी -4 है -5 है। तो क्या करेंगे, आप जैसे भी कर सकते हो, +1 -4 -3 -3 -5 -8 इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं होता है। तो नॉट इक्वल टू 0 का साइन हम लिखेंगे और इसको यहाँ पे पूरा करेंगे।
या फिर -4 -5 -9 होता है, और -9 में से +1 निकला तो भी -8 होता है, वो भी 0 के बराबर नहीं होता है। यहां पे दोस्तों आपको सेकंड में आपको पता चलेगा कि m इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 5/2, ये दो वैल्यूज हमें लेने हैं। तो देखना जहां पे m होगा हम 2 लेंगे, 2 इंटू एम स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, -5 इंटू एम मतलब 5 इंटू 2 इक्वल टू 0, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, -5 इंटू 2 -10 इक्वल टू 0, 2 इंटू 4 क्या होगा 8 -10 इक्वल टू 0। अब 8 -10 8 प्लस है दोस्तों, 8 प्लस है 10 माइनस है, तो बड़े में से छोटा निकला और बड़े का साइन हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे -2 इज नॉट इक्वल टू 0, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे तो पूरा हुआ नहीं है, तो m की वैल्यू और एक बार लेनी है 5/2 वाली। तो ये जो है फिर से लिखेंगे 2m स्क्वायर -5m इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, m जहां पे है वहां पे हम 5/2 लेंगे, मतलब 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर -5 इंटू 5/2 इक्वल टू 0। ये 2 का अपॉन कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे 5 का अपॉन कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 2/1 इंटू 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4, वेरी गुड, माइनस 5/1 इंटू 5/2 मतलब 5 इंटू 5 करना होगा 25 होगा, 1 इंटू 2 होगा तो 2 होगा, मतलब क्या होगा 2 इंटू 25, या फिर ऐसा कर दीजिए आप, ये जो है ना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब हुआ क्या यहाँ पे 25/2 जो है वो प्लस वाला है, और यहाँ पे माइनस वाला 25/2 है। आप बोलोगे सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम रखते हैं, ओके, और 25 माइनस 25 मतलब 0 लिखते हैं, तो 0/2 जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 0/2 की वैल्यू 0 आती है, मतलब इसके सामने हमने 0 लिखना बाकी है, तो 0 इक्वल टू 0 ही आएगा। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम नहीं है, दो प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व करने होते हैं, और उसके बाद हमें उसके 2 मार्क जरूर मिलते हैं, 3 भी मिल सकते हैं अगर एग्जामिनर ने सोचा कि ये 3 मार्क के लिए अगर दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों समान है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से क्वेश्चन नंबर 5 को लिखा है और उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहां पे आपको पता चला होगा कि x की वैल्यू पहले ही दी गई है, अब k की वैल्यू हमें खोजनी है। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण है k की वैल्यू पता नहीं है, इसीलिए तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है। k इंटू एक्स स्क्वायर के बजाय k इंटू 3 स्क्वायर लिखेंगे। भाई x की जगह 3 क्यों लिखा, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में ही x की वैल्यू 3 दी गई है। माइनस 10 इंटू एक्स की जगह 3 लिखेंगे, 10x में 10 और x में मल्टीप्लीकेशन, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोस्तों k इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9k हो गया, बराबर ना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 इंटू के 9k हो गया। आप k9 नहीं लिखोगे, हाँ क्यों, क्योंकि हम लिखते वक्त पहले संख्या लिखते हैं बाद में अल्फाबेट लिखते हैं। तो -10 इंटू 3 क्या हो गया, -30 हो गया, प्लस 3 जैसा का वैसा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो संख्या जो है राइट साइड को भेज देते हैं, 9k एज इट इज लिखेंगे, बराबर के सामने -30 जो है +30 हो जाएगा, और +3 जो है -3 हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता चला होगा कि 9k के सामने आप 30 - 3 27 बचा है, 9 और k में मल्टीप्लीकेशन है, तो वहां जाके
आपको उसका डिवाइडेशन मिलेगा 27/9। ये जब साइड बदलेगा मल्टीप्लीकेशन तब डिवाइड हो जाएगा। अब के की वैल्यू हमें क्या मिली, 9 3 जा 27, मतलब के की वैल्यू भी हमें मिल गई और हमें 2 मार्क भी पूरे मिल सकते हैं। आपको लिखते वक्त बैलेंस रख के लिखना होगा, थोड़ी थोड़ी जगह रख के लिखना होगा। आपको 9 9 जैसा दिख रहा है क्या, ये बात ध्यान में रख के ही लिखना होगा। सो थैंक यू सो मच।